जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीजें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह की चीजें शकील साजिद के साथ। रिश्तों की मर्यादा जब तार तार होती है तो अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता है। बानगी हरदोई में देखने को मिली, पुलिस ने एक महिला को अपने ही बहनोई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन इस हत्या के पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई उसने सबको हलाकान हैरान कर दिया। शाहाबाद के नगला लोथू निवासी अखिलेश का अपनी साली अनारकली के साथ लंबे वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश की पत्नी और अनारकली के पति दोनों की पहले ही मौत हो चुकी थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच नजदीकियां और बढ़ गई थी। लेकिन बीते 20 मार्च को अनारकली के घर में अखिलेश का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआत में यह मामला संदिग्ध मौत का लग रहा था, लेकिन हरदोई पुलिस ने जब कड़ियां जोड़ी और साक्ष्यों के आधार पर अनारकली से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अनारकली ने पुलिस को बताया कि जिस बहनोई पर उसने भरोसा किया और जिससे वह प्रेम करती थी, उसे ने उसकी गैर मौजूदगी में उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब अनारकली घर लौटी और बेटी ने रोते हुए अपनी आपत्ति सुनाई तो मां के अंदर की ममता प्रतिशोध की ज्वाला में बदल गई। आवेश में आकर अनारकली ने अपने ही प्रेमी और बहनोई अखिलेश का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी महिला अनारकली को गिरफ्तार कर लिया और साक्ष्य संकलन के बाद न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। समाज के लिए घटना एक बड़ा सबक है कि अवैध संबंधों और विश्वासघात का अंत विनाशकारी ही होता है। दिनांक 20 मार्च 2026 को थाना शाहाबाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अखिलेश, उम्र लगभग 35 वर्ष है, का शव ग्राम सहोरा में अपने रिश्तेदार के यहाँ पड़ा हुआ है। उक्त सूचना के आधार पर थाना शाहाबाद पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर शव विच्छेदन करवाया गया। उक्त प्रकरण में दिनांक 22 मार्च 2026 को मृतक के भाई के द्वारा थाना शाहाबाद पर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके अंतर्गत सुसंगत धाराओं के अधीन मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई। जिसके उपरांत पता चला कि मृतक का अवैध संबंध था, जिससे परेशान होकर एक महिला जिनका नाम अनारकली है ने उनकी गला घोटकर हत्या कर दी थी। उक्त अभियुक्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जिसे एजुकेशन हब माना जाता है, वहां से नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जुनी इंदौर पुलिस ने सेज यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे एक छात्र गोविंद पाटीदार को भारी मात्रा में अफीम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी की छात्र के पास से करीब 518 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में आकी जा रही है। पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि नीमच का रहने वाला एक नौजवान अफीम की बड़ी खेप लेकर इंदौर पहुंचा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जब घेराबंदी कर गोविंद को पकड़ा तो उसके पास मौजूद नशीले पदार्थ को देखकर अधिकारी भी दंग। पूछताछ में पता चला कि आरोपी गोविंद मूल रूप से नीमच जिले का रहने वाला और उसके पिता वहां अफीम की खेती करते हैं। अफीम तक आसान पहुंच होने के कारण छात्र ने इसे तस्करी का जरिया बना लिया। पुलिस को आशंका है कि ये छात्र अपनी यूनिवर्सिटी और शहर के अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले नौजवानों को नशे की सप्लाई करता था। पढ़ाई की आड़ में वह ड्रग्स का नेटवर्क चला रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस गहराई से जांच कर रही है कि इस तस्करी के पीछे और कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल है और ये खेप किसे सप्लाई की जानी है।
युवाओं के बीच फैलते इस सफेद जहर के जाल ने एक बार फिर अभिभावकों के साथ साथ प्रशासन की फिक्र बढ़ा दी है। मालूम उसको इंदौर कमिश्नरेट में इंदौर पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करते आ रहे, उसी तारतम्य में जूनी इंदौर को एक बड़ी सफलता मिली है। जूनी इंदौर की थाने को एक सूचना मिलती है, एक व्यक्ति द्वारा ये अवैध रूप से अफीम को सप्लाई करने का सूचना हमको मिलती है। उसके बाद हमारा टीम वहाँ पे सक्रिय होता है। उसके बाद टीम का मूवमेंट हम लोगों ने जूनी की रेलवे लाइन के पास हम लोगों ने कराया गया। उसके दौरान एक व्यक्ति को हम लोग पकड़ा जाता है। उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद हम लोगों को उस व्यक्ति से टोटल 518 ग्राम अफीम उसे हम लोगों ने जब्त किया गया। उसके बाद पूछताछ के बाद उस व्यक्ति का नाम निकला गोविंद पाटीदार, पिता बगदीराम पाटीदार। एक 20 साल का लड़का है, वो रहने वाला है तहसील मनासा, नीमच का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ऐसी खबर जिसने आनर किलिंग की कोशिश और पुलिसिया सुरक्षा के दावों की पोल खोल कर रखी है। फतेहपुर थाना क्षेत्र के रामखेड़ी गांव में एक भाई ने मर्यादा और लोकलाज के नाम पर अपनी ही बहन के सिर में तमंचा सटाकर फायर कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यह पूरी वारदात पुलिस के सामने और सरकारी अस्पताल के परिसर में हुई। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। 25 वर्षीय युवती राखी 4 दिन पहले गांव के एक नौजवान के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इसके बाद उसके भाई रवि ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। रविवार देर रात पुलिस ने युवती को बरामद किया और सोमवार को उसे सफेद स्विफ्ट कार से मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जैसे ही कार अस्पताल पहुंची, घात लगाकर बैठे युवती के 2 भाई रवि और मोंटी वहां पहुंच गए। इससे पहले कि पुलिस कुछ समझ पाती, एक भाई ने कार की खिड़की से बहन के सिर पर तमंचा सटाकर गोली चला दी। गोली लगते ही राखी लहूलुहान होकर सीट पर गिर पड़ी। वारदात को अंजाम देकर दोनों भाई पुलिस के सामने ही बाइक से फरार हो गए। आनंद फानन में घायल युवती को जिला अस्पताल और फिर वहां से दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक है। एसएसपी अभिनंदन के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि पुलिस कस्टडी में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए कि उन्होंने वर्दीधारियों के सामने ही कत्ल की कोशिश की। क्या ये पुलिस की भारी लापरवाही नहीं है? फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार भाइयों की तलाश जारी है। देखिए, आज दिन में लगभग 3:30 बजे के पास एक घटना हुई है थाना फतेहपुर में। वहाँ सीएचसी में एक महिला को, जिसकी उम्र 25 साल है, उसको उसके दोनों सगे भाइयों ने गोली मारी है। पूरा प्रकरण ऐसा है कि 16 तारीख को ये महिला जो है वो एक व्यक्ति के साथ, जिसकी उम्र 28 साल है, महिला की उम्र 25 साल है, वो उनके साथ चली गई थी। उसके बाद इसका परिजनों की तहरीर पर इनका उस लड़के के साथ जाने का मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस की टीमें लगातार इन दोनों लोगों को बरामदगी करने का प्रयास कर रही थी। आज जो है ये बरामद हुई थी और उसके बाद इनका मेडिकल परीक्षण करने के लिए जो मैं महिला कांस्टेबल जो सब इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पर सीएचसी फतेहपुर में आए हुए थे। उसी दौरान इस महिला के सगे भाई रवि और मोंटी, ये दोनों लोग वहाँ पर मोटरसाइकिल से आए सीएचसी में और महिला के ऊपर इन्होंने गोली चला दी और महिला घायल हो गई। तत्काल वहाँ जो पुलिस सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने तुरंत वहाँ पर उनके साथ उनको पकड़ने का प्रयास किया बहुत ही बहादुरी से, लेकिन वो भागने में सफल रहे। तत्काल महिला को बेहतर उपचार के लिए यहाँ मेडीग्राम अस्पताल में ले आया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इसमें कुल 4 टीमें इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने बना दी है। बहुत ही शीघ्र उन दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अलावा महिला का उपचार यहाँ सकुशल चल रहा है। हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। लगातार उनकी स्थिति का भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। डॉक्टरों के भी हम लोग संपर्क में हैं और हमारी जो टीमें हैं वो गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। कितनी सर गोलियां मारी उन्होंने और अब तक उसकी कंडीशन क्या है? अभी तक जो पता चल रहा है वो एक गोली उन्होंने चलाई थी और उसके अलावा बाकी चीज़ें जो है हमारी फील्ड यूनिट मौके पे जाके वो पूरे मौके का मुआयना कर रही है और उसके बाद ही हम लोग जो है डिटेल्स बता पाएंगे इसमें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब वे मामूली चोरी के लिए किसी की जान लेने से वे गुरेज नहीं कर रहे हैं।
मामला बरगी थाना क्षेत्र के जबलपुर नागपुर नेशनल हाईवे 30 का, जहां तिनसी गांव के पास एक ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रोहित परते के रूप में हुई, जो पेशे से ट्रक चालक था। घटना की शुरुआत तब हुई जब रोहित का ट्रक तकनीकी खराबी के कारण हाईवे किनारे खड़ा था। रात का वक्त होने के कारण रोहित ट्रक के केबिन में ही सो रहा था। इसी दौरान डीजल चोरों का एक गिरोह वहां पहुंचा और ट्रक की टंकी से डीजल चोरी करने लगा। खटपट की आवाज सुनकर रोहित की नींद खुल गई और उसने जब नीचे उतरकर चोरों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। चोरों ने रोहित को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में रोहित को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसने दम तोड़ दिया। ये घटना हाईवे की हिफाजत, सुरक्षा व्यवस्था, गश्त पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि क्या अब ट्रक चालकों के लिए हाईवे किनारे आराम करना भी मौत को दावत देना है। बरगी थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। थाना प्रभारी बरगी को ये सूचना मिली कि देर रात्रि एक ट्रक चालक की तिनसी फाटक के पास हत्या हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी बरगी मौके पर पहुंचे और वहां पर जब पूरे घटना का जायजा लिया तो ये पता चला कि वो ट्रक जो है वो पाइप लेकर नागपुर से कानपुर की ओर जा रही थी। वो सिवनी का ड्राइवर था, उसका नाम रोहित परते था और वो रात में ट्रक में ताला लगाकर सो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि डीजल ट्रक से गायब है। कोई डीजल चोर होंगे जो डीजल चोरी करने के उद्देश्य से आए होंगे और इसके विरोध करने पर इसके साथ मारपीट कर उसकी हत्या कारित किए हैं। इसमें सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उस समय जितने भी गाड़ियां गुजरी हैं उन सबके डिटेल लिए जा रहे हैं टोल नाका से। जल्द ही इसमें हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही इस हत्या के प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब साइबर अपराधियों का साफ टारगेट बन गया है। ताज़ा मामला शहर के पास इलाके विजयनगर से सामने आया, जहां एक निजी कंपनी में काम करने वाली कर्मचारी को मोटा मुनाफा कमाने का लालच इतना महंगा पड़ा कि उसने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी ही गंवा दी। ठगों ने बड़ी ही चालाकी से निवेश के नाम पर इस युवक से 6,20,000 रुपये की धोखाधड़ी कर दी। पूरी घटना की शुरुआत एक व्हाट्सएप मैसेज से। पीड़ित के मोबाइल पर एक ज्ञात नंबर से लिंक प्राप्त हुआ, जिसमें शेयर बाजार में निवेश कर पैसे को दुगुना और तिगुना करने का झांसा दिया गया। जैसे ही युवक ने उस लिंक पर क्लिक किया, वह ठगों के बुने हुए मकड़ जाल में फंसता चला गया। शातिर ठगों ने विश्वास जीतने के लिए शुरुआती दौर में पीड़ित को मोबाइल स्क्रीन पर फर्जी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाया। जब पीड़ित को लगा कि उसे सच में फायदा हो रहा है तो उसने टुकड़ों में कुल 6 लाख से अधिक की रकम निवेश कर दी। असली खेल तब शुरू हुआ जब पीड़ित ने अपने मुनाफे की रकम निकालने यानी विड्रॉल करने की कोशिश की। ठगों ने पैसे देने के बजाय और अधिक टैक्स और चार्ज के नाम पर पैसों की मांग शुरू कर दी, जिसके बाद युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। विजयनगर पुलिस ने इस मामले में अज्ञात जालसाजों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अब उन बैंक खातों और मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच कर रही है जिनके जरिए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। ये चेतावनी है, ये खबर हमारे लिए कि किसी भी अज्ञात लिंक या रातों रात अमीर बनने वाले विज्ञापनों पर भरोसा न करें। थाना विजयनगर में एक एम्प्लॉई है, उसके साथ एक घटना सामने आई, उसके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। उसके पास एक व्हाट्सएप पर एक सोशल मीडिया के माध्यम से उसको एक लिंक मिली और व्हाट्सएप पे एक नंबर आया, अननोन नंबर, उसके माध्यम से उसको लिंक का मिलने पर उसके द्वारा उसको डाउनलोड किया गया, तो उस पर से उसको इन्वेस्टमेंट कराया गया और उसको लगभग तिगुना प्रॉफिट दिखाया जाकर उसको प्रलोभन दिया जाकर कि उसका पैसा डबल होगा और काफ़ी प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए पैसा भी दिया गया। जैसा उसका बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जैसे उसको विश्वास हो गया, लेकिन बाद में जब उसने पैसा निकालने की कोशिश की तो पैसा ही निकला, तब उसके समझ में आया उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। उसके साथ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है। उसके साथ कुल मिलाकर 6,20,000 का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हुआ है, जिसमें धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में 318 और 319 सब के तहत केसेस लेकर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में कि कभी भी अगर अननोन जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें अननोन नंबर, अननोन लिंक को कभी डाउनलोड नहीं करना है। अननोन नंबर से कभी हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छिटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं
यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आग को पहचाने, तो गुनाह से कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के चीटे। नमस्कार।